हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका वोल्गनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम स्लेव डायनेस्टी के जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हैं, सबसे लास्ट रूलर जो इस्टेब्लिश हुए थे, जिनका नाम है गयासुद्दीन बलबन, तो उनके बारे में हम रीड करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो स्लेव डायनेस्टी के जो गुलाम वंश है उसके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद में इल्तुतमिश आते हैं, उसके बाद में रज़िया सुल्तान आई हैं, रज़िया सुल्तान बेगम के नाम से भी उनको जानते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे राजा हैं स्लेव डायनेस्टी के, वो हैं गयासुद्दीन बलबन। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गयासुद्दीन बलबन की, तो गयासुद्दीन बलबन 1266 में 1266 के समय यहाँ पे पावर में आएंगे और 1286 का जो समय है उस समय तक यहाँ पे पावर में रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट किंग हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी के बारे में, तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने देखा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनके द्वारा जो स्लेव डायनेस्टी है उसको 1206 के अंदर स्टार्ट किया गया। कि जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि कोई भी उनका सक्सेसर नहीं था, कोई भी उनका यहाँ पे जो सक्सेस करने वाला नहीं था। तो यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो एक सक्सेसर के रूप में यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं और जो गुलाम वंश है, जो स्लेव डायनेस्टी है, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं भारत के अंदर। स्टूडेंट, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो लड़के थे, जो उनके सन थे, वो भी इतने एबल किंग नहीं हुआ करते थे। तो उसके बाद में इनके जो दामाद हैं इल्तुतमिश यहाँ पे पावर में आएंगे और 1211 से लेकर 1236 का जो समय है उस समय तक वो रूल करेंगे। इल्तुतमिश को भी पता था अपने समय में कि मेरे बाद में जो रूल करने के लिए उनके सन्स हैं, उनके जो बेटे थे, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से वो अपनी जो डॉटर हैं रज़िया सुल्तान, जो रज़िया बेगम हैं, जो रज़िया सुल्तान बेगम हैं, उनको यहाँ पे प्रमोट करेंगे। रज़िया सुल्तान का जो पीरियड है वो काफ़ी कम रहा, बट उन्होंने उस शॉर्ट पीरियड के अंदर चहलगामी के विरुद्ध जाके काफ़ी सारे काम करने की कोशिश की। जो टॉप 40 हुआ करते थे, जिनको चहलगामी बोलते थे, और उन 40 लोगों के द्वारा जो तुर्किश नोबल्स हुआ करते थे, उन तुर्किश नोबल्स के द्वारा एक इंटरनल रिबेलियन करवाने की कोशिश की गई और वहाँ पे रज़िया सुल्तान की डेथ होती है। स्टूडेंट, जैसे ही रज़िया सुल्तान की डेथ होती है, रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ बहराम खां हैं, मसूद नाम के किंग आएंगे। तो ये कुछ 2-2 4-4 साल के लिए रूल करने के लिए छोटे छोटे यहाँ पे किंग आएंगे। जो मसूद नाम का जो किंग है वो इल्तुतमिश के ग्रैंडसन हुआ करते थे। इसके बाद में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नसरुद्दीन मोहम्मद नाम के एक किंग आएंगे। नसरुद्दीन मोहम्मद का जो समय है वो 1246 से लेकर 1266 तक है। 1246 से लेकर 1266 तक है। उनको यहाँ पे जो किंग बनाने में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ये जो पर्सनैलिटी हैं बलबन के द्वारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया कि कैसे नसरुद्दीन मोहम्मद पावर के अंदर रहें। बलबन को नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया गया था। और ये स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो स्लेव डायनेस्टी का जो एरिया है जहाँ पे स्लेव डायनेस्टी रूल किया करती थी, ये वो एरिया दिखाया गया है जिसको इन्होंने कवर करने की कोशिश की। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो अफगानिस्तान तक का एरिया है उसको ये कवर किया करते थे ये लोग। अगर हम बात करें बलबन की, तो बलबन को बेसिकली एक किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। ये किंग मेकर हुआ करते थे। इनिशियली इनका जो खुद का जो ओरिजिनल नेम है, ओरिजिनल नेम उलुग खान से इनको नाम से जाना जाता है कि उलुग खान इनका ओरिजिनल नेम हुआ करता था। बलबन खुद एक स्लेव हुआ करते थे। आप देखिए कि स्लेव डायनेस्टी के अंदर जितने भी एबल रूलर्स आए हैं, जिसके अंदर आप रज़िया सुल्तान को छोड़ दें, रज़िया सुल्तान एक और उनका भी एक एक्सेप्शन है कि पहली महिला शासक हैं, पहली महिला एम्परर हैं, सुल्तान हैं, जो दिल्ली के अंदर पावर के अंदर आई थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर में। तो रज़िया सुल्तान के अलावा जितने भी किंग आए हैं, जो गुलाम वंश है, जो स्लेव डायनेस्टी है, वो बेसिकली कोई भी एबल यहाँ पे जो सन है वो अपने आप को पावर के रूप में इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। गुलाम वंश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मैक्सिमम जो किंग हैं वो यहाँ पे स्लेव हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो बलबन है, बलबन खुद यहाँ पे इल्तुतमिश के स्लेव हुआ करते थे। इल्तुतमिश के स्लेव होने के साथ साथ जो इल्तुतमिश नाम के जो राजा आए थे, तो इल्तुतमिश के स्लेव हुआ करते थे बलबन। और यहाँ पे इल्तुतमिश के रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो 1211 से लेकर 1236 तक का जो समय है, उस समय में इन्होंने रूल किया था। तो वहाँ पे इल्तुतमिश के ये स्लेव थे। इल्तुतमिश के स्लेव के बाद में ये रज़िया सुल्तान के पीरियड के समय भी इन्होंने रूल किया था। इसी वजह से
इनको आमिर सिकर जो लॉर्ड ऑफ हंट है उसकी पोजीशन तक ये पहुँचे कि जो यहाँ पे जो राजा है, राजा के काफ़ी लव्ड वन स्लेव के रूप में इनको जाना जाता था। उलुग खान उसके बाद में यहाँ पे जो किंग मेकर के रूप में अपना जो रोल प्ले करते हैं कि जैसे ही रजिया सुल्तान की डेथ होती है 1239 के अंदर में, 1239 के समय में जब डेथ होती है, तो उसके बाद में उलुग खान अपने आप को किंग मेकर के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो समय आया तो इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर के रोल में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो रोल है वो प्ले किया। एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बंगाल का जो एरिया है, अवध का एरिया है, सिंध का जो एरिया है, उन सब एरियाज़ के अंदर जो भी रिबेलियंस हुआ करती थी, अवध, बंगाल, सिंध, इन एरियाज़ के अंदर जो भी रिबेलियंस हुआ करती थी उसको सप्रेस करने में, उसको क्रश करने में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये एज ए प्राइम मिनिस्टर इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है उसको ये शो करता है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए किंग मेकर, राजा ये बनाया करते थे बट पावर अपने हाथ में रखा करते थे। तो नसरुद्दीन मोहम्मद के ये किंग रहे। जैसे ही नसरुद्दीन मोहम्मद की यहाँ पे डेथ होती है, डेथ होने के बाद में ये पावर के अंदर में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिक्टेटर किंग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने ही जो कजिन हैं उसको पॉइजन दे दिया करते थे। तो ये स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ बलबन की कुछ खासियत है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि बलबन के द्वारा ऐसा इस जो इनका जो टाइम पीरियड है 1266 से लेकर 1286 का जो पीरियड है, उस पीरियड में इन्होंने किस तरीके से जो रिफॉर्म है उसको लाने की कोशिश की, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसे ही बलबन यहाँ पे पावर के अंदर में आते हैं तो बलबन को सबसे पहले जो चहलगामी हैं, जो तुर्किश नोबल्स हुआ करते थे, उनको क्रश करने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दिखाई दे रही थी उस समय में। क्योंकि जो चहलगामी है, चहलगामी का जो इंटरफेरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, वॉरफेयर की टेक्निक्स के अंदर कंटिन्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था। तो बलबन ने सबसे पहले जो चहलगामी है उसको यहाँ पे क्रश करने की कोशिश की, उसको यहाँ पे ख़त्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उनको रेगुलेट किया कंप्लीटली। इन्होंने कोर्ट के अंदर अगर हम बात करें जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने की कोशिश की। जो पर्शियन कोर्ट्स के अंदर, जो पर्शियन राजा का जो कोर्ट होता है जिसके अंदर जिस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है, जो वहाँ पे एडिकेट्स को शो किया जाता है, तो वो इन्होंने स्टार्ट किया। उसके अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था कि राजा को सजदा और पैबोस करोगे, जब भी आप कोर्ट के अंदर एंटर करोगे तो राजा को आप हाथ झुका के जो सलाम करोगे, राजा के पैर और जो हाथ हैं उनको आके चूमना होगा आपको। तो सबसे पहले इन्होंने सजदा और पैबोस को यहाँ पे कोर्ट के अंदर स्टार्ट किया, कोर्ट के अंदर स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और अपनी यहाँ पे जो छवि है, अपनी जो इमेज है, उसको एज ए स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में शो करने की कोशिश की गई। स्टूडेंट्स, ये खुद एक स्लेव हुआ करते थे, चहलगामी स्लेव को नहीं एक्सेप्ट किया करती थी। तो इन्होंने अपने आप को जो तुर्की से एक जो किंग है उसके रूप में यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई। तो तुर्की से एक मिस्टिकल हीरो हैं उसके रूप में अपने आप को उनका डिसेंडेंट के रूप में इन्होंने शो किया। इन्होंने किंगशिप को एक सेमी डिवाइन थ्योरी के रूप में डिफाइन किया। इन्होंने बताया कि राजा जो होता है, राजा ऊपर से जो अल्लाह है, जो भगवान है, उसका ही यहाँ पे इमेज होता है। गॉड की यहाँ पे शैडो है, गॉड की यहाँ पे छाया है धरती के ऊपर। तो राजा के द्वारा कोई भी अगर डिसीजन लिया गया है, एम्परर के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया गया है, तो वो सर्वमान्य है, उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये भगवान का यहाँ पे संदेश है, भगवान का यहाँ पे ऐसे ऑर्डर है, तो ये मानना ही होगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो सेमी डिवाइन थ्योरी है उसको यहाँ पे प्रमोट किया, अपने आप को एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो गवर्नमेंट है उसके जो कंप्लीट डिसीजन है वो बलबन के द्वारा लिए जाएंगे। तो एज ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। आयरन एंड ब्लड की इन्होंने पॉलिसी को अडोप्ट किया था, आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी है उसको इन्होंने अडोप्ट किया। ये आयरन और ब्लड की जो पॉलिसी है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा राजा हुआ करता था जिसके द्वारा आयरन और ब्लड की जो पॉलिसी है उसे अडॉप्ट किया गया है। तो इन्होंने बेसिकली दिल्ली के आसपास के जो एरिया है, जहाँ पे आपको पता होगा कि सदर्न हरियाणा के अंदर एक एरिया गिरता है जिसे मेवात के नाम से जानते हैं, तो उसी जो मेवात का जो रीजन है, वो मेवाती जो लोग होते हैं उनका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसके अलावा जो रॉबरी होती हैं, जो दिल्ली के आसपास जो रॉबरी, जो लूटपाट की जो घटनाएं होती थी, वो उन मेवाती लोगों के द्वारा की जाती थी। तो अपने राज्य को, अपने एम्परर का जो एरिया है उसको कम्प्लीटली पीसफुल रखने के लिए बलबन के द्वारा कोशिश की गई कि आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी को यहाँ अडॉप्ट किया जाए। तो आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी इन्होंने मेवाती जो लोग हैं उनको क्लियर करने के लिए, उनका जो आतंक हुआ करता था उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया था।
अपने आप को काफ़ी ये अगर हम बात करें काफ़ी डिसिप्लिन वे में इन्होंने शो करने की कोशिश की। कोर्ट के अंदर में इन्होंने जो ड्रिंक किया करते थे, वाइन ये जो पिया करते थे, वाइन को पीना इन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा इन्होंने अबोलिश कर दिया और ये कोर्ट के अंदर ना हंसी किया करते थे, ना कोई मजाक करते थे, ना कोई जोक करते थे। अपने आप को हमेशा एज ए सीरियस किंग के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये बलबन की कुछ अचीवमेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनके जो अचीवमेंट्स हैं इनके और भी कुछ इन्होंने स्टार्ट किए थे, कुछ कल्चरली अचीवमेंट हैं जिसके अंदर आप देखिए कि नवरोज़ की जो सेरेमनी है, जो पर्शियन न्यू ईयर है, जो नवरोज़ की जो सेरेमनी है वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नवरोज़ की जो सेरेमनी है वो किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। इन्होंने जो वाइन का जो ड्रिंकिंग है उसको गेव अप कर दिया, उसको इन्होंने ख़त्म किया। तो ये इनके कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स लिए गए बलबन के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन्होंने आर्मी को यहाँ पे रिफॉर्म करने की कोशिश की। जो आर्मी का जो डिपार्टमेंट था उसको दीवाने अर्ज नाम से एक जो नया डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो नया डिपार्टमेंट है दीवाने अर्ज, जिसमें आर्मी को रिफॉर्म करने की, मॉडर्नाइज करने की इनके द्वारा कोशिश की गई। स्ट्रिक्टनेस को शो किया गया। कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, जोक्स को पसंद नहीं किया करते थे। इवन अपने ही कजिन को, जो उसकी नॉन सीरियस हरकतों को देखते हुए उसको इन्होंने पॉइजन दे दिया था। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो बलबन है, बलबन की कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा इन्हीं के समय में यहाँ पे एक मंगोल इन्वेजन होता है। मंगोल कंटिन्यू दोबारा से आते हैं। तो 1885 के समय में मंगोल यहाँ पे इनके राज के समय में आए थे। मंगोल जब इनके राज के समय में आए तो ये अपने बेटे को वहाँ पे लड़ाई करने के लिए सेंड करते हैं। वो मंगोल से तो यहाँ पे फाइट किया उन्होंने, मंगोल्स का जो अटैक है उसका तो सामना किया, बट वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। जैसे उनकी डेथ होती है, बलबन उस जो ट्रेजेडी इनके साथ हुई उसको सहन नहीं कर पाए और उसके कुछ दिनों बाद में इनकी तबीयत ख़राब होती है और इनकी उसके बाद में कंटिन्यू डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बलबन की ओर बात करें, बलबन के द्वारा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो स्पाई सिस्टम है वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जासूसी का एक डिपार्टमेंट रखा करते थे जिसके थ्रू अपने जो चहलगामी के जो लोग हैं, जो नोबल्स इनके हुआ करते थे, उनको ये यहाँ पे उनका स्पाई करवाया करते थे, उनको उनकी जांच करवाया करते थे कि क्या वो लोग रिबेलियन तो नहीं कर रहे हैं, इंटरनल कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई प्लान तो नहीं चल रहा है, राजा को यहाँ पे कोई धोखा किया जाए राजा के साथ। इस तरीके की ये यहाँ पे बेसिकली स्पाई सिस्टम को इन्होंने डेवलप किया था। हाई आइडियल ऑफ जस्टिस को ये प्रमोट किया करते थे, काफ़ी सीरियस रहा करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी सारे स्कॉलर्स को इन्होंने प्रमोट किया था। इन्हीं के समय में सेंट्रल एशिया से काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं जो दिल्ली के लिए माइग्रेट किए, दिल्ली के लिए आए थे। तो उसी के अंदर एक यहाँ पे जो स्कॉलर हैं जिसमें जो है अमीर खुसरो को इन्होंने प्रमोट किया, पेट्रोन है उसके ये। अमीर खुसरो जो बेसिकली जिनको पैरेट ऑफ इंडिया के रूप से भी जाना जाता है, कव्वाली को जिन्होंने इंडिया के अंदर प्रमोट किया, तो उनको भी यहाँ पे प्रमोट किया गया, पेट्रोन किया गया बलबन के द्वारा। तो बलबन के अगर रूल को हम यहाँ पे कैटेगराइज करने की कोशिश करें कि बलबन का जो रूल था उसके जो अचीवमेंट है, मेजर जो अचीवमेंट है वो क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आर्मी को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। जो आर्मी है उसको यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया, मॉडर्नाइज किया, चेंज करने की कोशिश की। तो इनके द्वारा डिपार्टमेंट चलाया गया आर्मी के लिए, दीवाने अर्ज नाम का जो डिपार्टमेंट है वो चलाया गया। इसी आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जितने भी रिबेलियंस हुआ करते थे कंट्री के अंदर, इंटरनल रिबेलियन है, उन सबको सप्रेस करने की कोशिश की इनके द्वारा। स्पाई सिस्टम को यहाँ पे मजबूत बना के रखा। स्पाई सिस्टम को मजबूत बना के रखा तो यहाँ पे जो सेकेंड अगर हम बात करें, जो मेवाती लोग हैं, जितने भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनको इन्होंने सोल्व किया। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी सीरियस रहा करते थे। जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको ये पसंद नहीं किया करते थे। बेसिकली जो कोई ऐसे मुस्लिम्स जिनका जो यहाँ पे हायर डिसेंडेंट नहीं है, उनको ये पसंद नहीं किया करते थे। इवन इनका एक कोट भी है कि जब भी ये लोअर लेवल के जो मुस्लिम्स हैं, लोअर लेवल के जो भी नोबल्स हैं, उनको ये जब देखते हैं तो इनकी आंखें बेसिकली गर्म हो उठती हैं और गर्म हो इस तरीके से इनको गुस्सा आता है कि ये तलवार निकाल के उसके ऊपर चलाने का इनका मन करता है। इनका ये कोट है जो सतीश चंद्रा बुक है उसके अंदर दिया गया है, आप उसको रीड कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने मंगोल इन्वेजन को इस समय में फेस किया। मंगोल का जो इन्वेजन है, मंगोल के इन्वेजन के बाद ही इनकी जो उनके सन की डेथ के बाद में इनकी तबीयत ख़राब होती है और ये मर जाते हैं। कल्चरली अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो उस समय में जो राइटर हुआ करते थे, जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनके ये पैट्रोन थे, जिसमें आमिर खुसरो नाम के जो पर्सन हैं उसके ये पैट्रोन हैं।
दहली सल्तनत को इन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की। इसके अलावा नवरोज़ को इन्होंने स्टार्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन में जो ईरानियन एडिकेट्स हैं कोर्ट के, सजदा एंड पैबोस, वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी इन्होंने मेवाती लोगों के लिए अडॉप्ट की थी। तो ये अमीर खुसरो के कुछ अचीवमेंट हैं जिनके बारे में हमने देखा कि अमीर खुसरो ने अपने जो समय है 1266 से लेकर 1286 के पीरियड के अंदर किस तरीके से चेंज लाने की कोशिश की, किस तरीके से बदलाव लाने की कोशिश की, जिसके थ्रू वो दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर है उसको एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के थ्रू वो डील कर पाए और यहाँ पे एम्पायर को कंसोलिडेट करने के उन्होंने जो हेल्प की, एम्पायर को उन्होंने कंसोलिडेट किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो बलबन है उनके बारे में हमने देखा है, आमिर खुसरो को पैट्रोन किए हैं। जैसे ही बलबन की डेथ होती है, बलबन की डेथ होने के बाद में एक राजा हैं, 2-3 साल के लिए वो समय पावर के अंदर आएंगे, पर जैसे ही वो राजा आएंगे उनको फिर यहाँ पे मार दिया जाता है जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और जलाउद्दीन खिलजी 1290 के अंदर पावर के अंदर आ जाएंगे उसके बाद में। तो इसके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम खिलजी डायनेस्टी को रीड करेंगे कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसका यहाँ पे ख़त्म होता है, कि स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे किस तरीके से एंड होती है बलबन के बाद में। तो 4 इंपॉर्टेंट किंग हैं जिनके बारे में हमने देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने देखा, हमने इल्तुतमिश के बारे में देखा, रजिया सुल्तान के बारे में देखा, और हमने देखा यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन के बारे में देखा कि उनका रोल किस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेजेंट किया है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट उन्होंने देने की कोशिश की थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बलबन के बारे में लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जलाउद्दीन खिलजी के साथ आपको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।